नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रूरल इकोनॉमी एवं पंचायती राज देखेंगे। ये व्यापम के अंतर्गत जो पटवारी परीक्षा हुई थी 7 दिसंबर 2017 को, उस फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उसको आज हम लोग देखेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में पटवारी या फिर कोई भी और एग्ज़ाम जिसमें रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज पूछा जाएगा, वो हर जगह ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। ये काहे संबंधित प्रकाशन है? ये मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज्य कानून है ये। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये करता है ग्राम पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये खरगोन जिला है जो सबसे बड़ा मिर्च का उत्पादक है। ये बदलता रहता है, ये लगभग 2017-18 की बात थी, अमूमन यही रहता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना MPRLP निम्न को प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है? ये स्व रोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम को ये प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उस समय ये सबसे बड़ा उत्पादक था महाराष्ट्र, जो कि अभी भी है। अगला प्रश्न है, 2016-17 से 18-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या थी? जो अपनी PMAYG आवास आते हैं, प्रधानमंत्री आवास, तो इसमें लक्ष्य कितना था 19 तक का? 16 से 19 तक का तो 1 करोड़ का था। अगला प्रश्न है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है? मतलब इनमें से किस अवधि के लिए? तो ये 2015-16 से 19-20 तक सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में 14-15 की तुलना में वर्ष 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी, काहे में की गई थी? मोटा अनाज, दालें, तिलहन, इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिया था इनमें से कोई किसी में उत्पादन में वृद्धि नहीं दर्ज की गई थी, बल्कि ये इसका सही उत्तर अगर प्रश्न होता तो ये गेहूं उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? ये है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था। कितना था? 64.57 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1976 में पशु नियंत्रण अधिनियम। समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना। अगला प्रश्न है, ये सब ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं वही अधिकांश आती हैं इसमें। IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? ये IAY था पहले, ये 2016 तक
15-16 तक IAY इंदिरा आवास योजना ये इस नाम से था। इसको फिर मोदी जी आए तो PMAYG के नाम से इसी का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए। तो ये हाउसिंग से था। इसके तहत भी लोगों को 90,000 रुपये तक का लाभ दिया जाता था। पहले 70,000 रुपये का दिया जाता था 2 किस्तों में, फिर ये 90,000 का भी हुआ था। तो इस तरह से फिर मोदी जी आए तो 1,30,000 ये पहाड़ी एरिया में और 1,20,000 सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में, और शायद 2.5 लाख 2.5 लाख ये अर्बन एरिया में राशि स्वीकृत होती है आवास निर्माण में। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? जबलपुर में है, भोपाल में है, इंदौर में भी है, भिंड में ये नहीं है उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो ये बड़वानी में गहन दृष्टिकोण के तहत कार्यान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो ये आप लोग को पता ही होगा, सरबती गेहूं सबसे अच्छा माना जाता है। और ये जहाँ तक मेरे को याद हो पा रहा है तो ये हरदा हरदा जिले में जहाँ तक सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? ये मध्य प्रदेश है। ये तो अपन अनुमान ही लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा जो कभी आए अपने को ना बने तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश डैश को मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल 1993 को ये पारित हुआ था पंचायती राज अधिनियम, इसीलिए ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन अर्बन मिशन में शुरू किया गया, ये 2016 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो ये इफ़को टोक्यो जो कंपनी है ये जारी करती है पॉलिसी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देख लिए यहाँ से 20 क्वेश्चन। अब अगले पार्ट में फिर हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे देखते देखते ये पूरा अपना जितना भी पेपर आए थे 2017 पटवारी एग्जाम में सब हम लोग देखेंगे। जहाँ भी पंचायती राज पूछा जाएगा उन सब एग्जामों में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग अगर के चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।